दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो पापा की परी हूँ। आई एम ट्राइंग टू फ्लाई। मुझे क्या पता था वो घर बीच में आ जाएगा, मैं तो सीधे उड़ रही थी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वो घर ही बीच में आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है। नमस्कार। जिसकी शादी हो गई है वो किसी भी लड़की के साथ न मनाए वैलेंटाइन डे, वरना बीबी आपके साथ मनाएगी बेलन ठोकाइन डे। यार एक बात बता। हाँ। ये 14 फरवरी को क्या है? पहले तू बता, तेरी शादी हो गई? नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुई है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो फिर 14 फरवरी को सरस्वती हो जाए। मम्मी, आप तो यूँ कह रही थी कि बेटा वैलेंटाइन डे शादी के बाद अपने पति के साथ मनाना, और यहाँ मेरे पति कह रहे हैं कि ये सब तो शादी से पहले के चौचले हैं। प्यार के धोखे। आज से इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, कल एग्जाम है। भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं। एग्जाम कल है और तेरे पास आज का आखिरी दिन है। क्या करेगा बता? नींद तो आएगी नहीं, कल एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा। अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा। अगर आखिरी दिन है तो अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जीवों में जनन की विधि। अच्छा। क्या आप जानते हैं अत्यंत छोटे जंतु? ठीक है, समझिए। सूक्ष्म आह करत मैं अइया करत आह करत। हाइड्रा की अस्थाई मुड़ा हुआ मोए मोए मोए। आपको पता अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत एक जैसी होती है? कैसे? दोनों को रगड़ो, अंदर से जिन निकलता है। सोरी डार्लिंग, सोरी डार्लिंग, ले मेरी दुख भरी कहानी पढ़। क्या लिखा है इसमें तो कुछ भी समझ में ना आ रही है। मुझे पता था मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। अबे साले की सड़ोवी राइटिंग में लिखेगा तो कौन समझ लेगा इसे? एक जाएगी तो दूसरी तैयार बैठी है, लड़की नहीं भाई परेशानी। जब हम छोटे थे तो बड़ों की शादियां होती थी, और अब हम बड़े हुए हैं तो छोटों की शादियां हो रही हैं। तूने वो गेट का तोड़ो? कौन? स्कूल वालों, जो पीछे वालों। हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देवनी तोड़ो। तूने तोड़ो, शिकायत बच्चा। ओए दामिनी, दामिनी इधर देख, इधर देख। तू तोड़ के भाग गया था ना उस दिन। नहीं गुरुजी, हमने नहीं तोड़ो। सब शिकायत कर रहे तुम्हारी, तुमने तोड़ा है। हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, ये लोग झूठी बोल। तुमने जब तक तुम अभी गेट तोड़ने लगे स्कूल के। नहीं गुरुजी, बता मैं मिजूर बताते सच्ची सच्ची बता मैं देवन तोड़ो तो देवन तोड़ो। तब रुको, तब कुटे रुको। कितने तोड़ो थे अब बताए दो तुरंत। हमने गुरुजी नहीं तोड़ो भाई बात। दामिनी कितने तोड़ा था गेट? ये नहीं पता। कितने तोड़ा था? डिब्बू ने। हाँ कितने? डिब्बू ने। कौन डिब्बू? तू। अरे डिब्बू तो ही है। तू फुटबॉल खेलता, तू पढ़ता तो है नहीं, फुटबॉल खेलता गेट तोड़ता है। नहीं, हम थोड़ा उनका बताओ चीन जाइए। मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या करके डरा मत। कभी गुजरो हमारी गलियों से, अगर कुत्तों से ना कटवा दिया ना तो कहना। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी।
बचपन से ही हूँ। पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूं तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? जो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे नया कपल रहने आया है, हाँ? उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? क्या मेरा चक्कर? मैं तो उसको जानता भी नहीं। अच्छा, उन दोनों की ना लड़ाई हो रही है और वो कह रही है जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच बताओ, क्या चल क्या रहा है तुम्हारा उसके साथ? अरे उसके कहने का मतलब कुछ नहीं है। तुम नहीं सुधरने वाली। बड़ी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं क्लास। 5वीं क्लास। तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं 5वीं में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके 5वीं में गई, फिर चौथी में आई, फिर तीसरी में आई। ऐसा 3 बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई। फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी, तो तुमने सर क्यों हिलाया? आपने सर हिलाकर पूछा, मैंने भी सर हिला दिया। जिंदगी में बड़ा टेंशन चल रहा था। सोच रहे थे क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। फिर एक दिन शादी हो गया। दुख, बहुत बड़ा दुख। गाइस, होली आने वाली है तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेले ना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। शकल से तो आप भी गधे लग रहा है, तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं? अरे खाना दे रे। पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देख रही औरत ये जल्दी नहीं उठती भाई। अरे दे रे। करे विष्णु भगवान ने उनका बचा लो। हाँ ठीक। फिर किनको बचा लो? प्रहलाद को। प्रहलाद। हाँ फिर शांत रहो, अभी सबसे पूछेंगे, रुको। हाँ फिर होलिका। होलिका। हाँ। गोदम। होलिका कौन थी? प्रहलाद की बहनी। बुआ। बुआ बुआ। हाँ फिर होलिका ने कहा कही? होलिका ने कहे हाँ। तुम मेरी गोदी में बैठ जाओ। हाँ। घर के आगे बैठे जाए। हाँ फिर मैं बता, मैं होलिका मरी गई। हाँ कैसे मर गई? नहीं, भगवान ने विष्णु भगवान बचाई लो। अच्छा, होलिका जल गई? जल गई। तो तभी हम होली मनाते हैं। हाँ। चलो भाई, दिब्बू के लिए ताली बजा। दिब्बू ने बताया जैसे बता पाया। ये राजू, ये हलकट, ये शक्ल देखा रे तेरा? कौन भीख देगा रे तेरे को? ये मुझे देख बाबा, मैं रेडीमेड भिखारी लगता है। मेरे को तेरे साथ आना पड़ेगा। चल। मोजा हमेशा धोकर पहनिए, नहीं तो हो सकता है किसी दिन कामयाबी कदम चूमने आए और मोजा सूंघ के मर जाए। अरे पूरे दिन क्या करती रहे मोटी ढोल? और तू क्या है, शराबी बेवड़ा? मैं तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, तू? चले? हाँ। अरे घूंघट तो निकालो। घूंघट? हाँ। मुझे दिखाई कैसे देगा घूंघट? हाँ, मुझे नहीं पता, घूंघट निकालो, ऐसे ही जा रहे बाहर। पता है, हमारे गांव में ना एक नई बहू आई थी। वो ना ऐसे घूंघट करके जा रही थी। अच्छा। और वो ना किसी और के साथ बाइक पे बैठ गई, आज तक नहीं आई वापस। और एंड तो तुम घूंघट हटा लो यार। अरे नहीं, नहीं हटा लो, नहीं ऐसे ही चलते हैं। घूंघट हटा लो, आजकल कौन घूंघट करता है? हटा लो, आ जाओ। अब मुझे जाना होगा। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ रुका तो क्या? तो वहाँ भंडारा खत्म हो जाएगा।